नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 4 महीने तक महंगे दाम पर ही खरीदना होगा खाद्य तेल, महानगर पालिका फेल, कहा गए 422 ऑक्सीजन बेड। परीक्षा के 50-50 पैटर्न पर मंथन शुरू। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। 4 महीने तक महंगे दामों पर ही खरीदना होगा खाद्य तेल। इतवारी के व्यापारी अनिल अग्रवाल का कहना है कि अगले 4 महीने तक महंगे दाम पर ही खाद्य तेल खरीदना पड़ सकता है, क्योंकि 4 महीने बाद ही सोयाबीन, मूंगफली और राइस की नई फसल आई। इतवारी की रानी सती एंटरप्राइजेस के संचालक अनिल अग्रवाल ने कहा कि पिछले वर्ष के अप्रैल की तुलना में इस बार अप्रैल महीने में खाद्य तेल 60 से 70% महंगा हो गया है। अग्रवाल ने बताया कि साल भर में सूर्यफूल खाद्य तेल के दाम 2 गुना हो गए हैं। अन्य खाद्य तेल के दामों में भी 60 से 70% वृद्धि हो गई है। अन्य जीवन आवश्यक वस्तुओं और खाद्य तेल की वृद्धि से गरीब और आम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो वही दूसरी ओर महानगर पालिका फेल, कहा गए 422 ऑक्सीजन बेड। मार्च 2020 में जब कोविड का संक्रमण आया तब वहाँ सबके लिए नया था, लेकिन अनुमान यह था कि यह कोविड संकट लंबे अरसे तक रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मनपा ने खुद के अस्पताल अपडेट कर नियोजन किया होता तो कोविड की दूसरी लहर में 422 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था सफल हो पाती। वर्ष भर में केवल बैठक पद अधिकारियों का निरीक्षण और घोषणा ही शुरू है। आज मनपा अस्पताल में जैसे तैसे 150 कोविड मरीजों का उपचार शुरू है। नागपुर शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विधानसभा में विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जैसे वजनदार नेता वाली भाजपा की सत्ता होने के बावजूद मनपा की यंत्रणा कोविड मरीजों पर उपचार करने में फेल रही है। मनपा की इंदिरा गांधी अस्पताल की क्षमता 126 बेड की है। यहाँ 90 मरीजों का उपचार जारी है। आइसोलेशन दवाखाने की 32 बेड की क्षमता है, लेकिन यहाँ फिलहाल 16 मरीजों का उपचार शुरू है। तो वही तीसरी और परीक्षा के 50-50 पैटर्न पर मंथन शुरू। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय प्रशासन एक बार फिर से परीक्षा के 50-50 पैटर्न को लागू करने पर मंथन कर रहा है। इस पैटर्न के तहत आधे सेमेस्टर की परीक्षा कॉलेजों को सौंपी जाती है। पूर्व कुलगुरु डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काने ने परीक्षा का कार्यभार काम करने के उद्देश्य से यह पैटर्न सामने लाया था, लेकिन कॉलेजों के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। हाल ही में विवि मैनेजमेंट काउंसिल की हुई बैठक में इस 50-50 पैटर्न को लागू करने पर दोबारा चर्चा हुई है। डॉक्टर काने के कार्यकाल में डॉक्टर दिलीप पेशवे की समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विवि दोबारा विचार करने जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।